आज पूरा परिवार पिताजी का भी सम्मान करना चाह रहा है, तो मैं चाहूंगा कि पिताजी आप अपना स्थान ग्रहण करें और पूरा परिवार आज अच्छा हाँ हाँ आ जाइए। जिस तरह से पूरा परिवार माँ का सम्मान किया है, ठीक उसी तरह पिताजी का भी सम्मान पूरा परिवार करेगा, क्योंकि पिताजी की जीवन संगिनी इस दुनिया में नहीं है और माताजी की जीवन साथी इस दुनिया में नहीं है। परिवार दोनों लोगों का एक ही है, तो सम्मान अगर माँ का होगा तो पिताजी का भी होना चाहिए। तो जिस तरह से माँ का सम्मान आप लोगों ने किया है, ठीक उसी तरह पिताजी का भी सम्मान होना चाहिए। तो सभी लोग बारी बारी से बजाओ पिताजी का सम्मान। पैसा लाख कमाई बा सुंदर रंग महल बनवाई बा रुपया, पैसा लाख कमाई बा सुंदर रंग महल बनवाई बा उनकर सेवा से बढ़ी के कमाई न होई, उनकर सेवा से बढ़ी के कमाई न होई। केहू कितनो दुलारे बात भाई न होई, केहू कितनो दुलारे बात भाई न होई। माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली। माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली। माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली। मीठे बोलिया से मिसरी मलाई न होई, मीठे बोलिया से मिसरी मलाई न होई। केहू कितनो दुलारे बात भाई न होई, केहू कितनो दुलारे बात भाई न होई। आई बिना के हुए सहाय न होई, केहू कितनो दुलारी बात भाई न होई, केहू कितनो दुलारी बात भाई न होई। जग में आई बिना के हुए सहाय न होई, जग में आई बिना के हुए सहाय पिताजी का पूरा परिवार पिताजी का सम्मान कर रहा है और जो लोग सम्मान कर रहे हैं वो लोग हमारी से धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं। दुलारी बात माई न होई। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ न कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ न कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ न कहली। उनकर अचरा से बढ़ी के रजाई न होई, उनकर अचरा से बढ़ी के रजाई न होई। कितनो दुलारे बात भाई
उनकर भरम बचा के अपने सूखल पाकल काके रखली सबकर भरम बचा के अपने सूखल पाकल काके रखली सबकर भरम बचा के उनकर रोजे दुखाई तो भलाई ना होई उनकर रोजे दुखाई तो भलाई ना हुई कितनो दुलारे बकवाई ना हुई कितनो दुलारे बकवाई ना हुई। रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा उनकर सेवा से तो बढ़ी के कमाई ना हुई उनकर सेवा से तो बढ़ी के कमाई ना हुई केहू कितनो दुलारी बकवाई ना हुई केहू कितनो दुलारी बकवाई ना हुई। माई आखिर माई होले अमृत जैसन जे कर बोले। मैं माननीय प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट के लिए मंच पर आ जाएं, क्योंकि अभी तक माता जी और पिताजी का तो केवल सम्मान हुआ है। पिताजी की जीवन संगिनी हम लोगों के बीच नहीं है और माता जी के जीवन साथी हम लोगों के बीच नहीं है, जिसका दुख आज आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला। और आप माननीय प्रधान जी इतने लोग आज आपके चाचा जी के सच्ची श्रद्धांजलि में अपना अमूल्य समय निकाल करके लोग आए, तो मैं आपसे मात्र 2 मिनट चाहूंगा कि एक बार सभी लोगों का अभिवादन कर दे। क्योंकि बड़े भैया इस ग्राम सभा के प्रधान भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार अपनी जनता जनार्दन के लिए अपना एक बार अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे परम पूज्य चाचा जी थे, उनका जलदान संस्कार कार्यक्रम के अवसर पर जो भी हमारे इस कार्यक्रम में इस जिले से, गांव से और अदर जिले से आए हुए हमारे पिता तुल्य पूजनीय साथीगण, मित्रगण जो लोग भी आए हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनको विनम्र तौर से निवेदन करते हुए इस कार्यक्रम में उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो लोग भी आप लोग कीमती समय दिए हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार मैं चाहूंगा कि प्रधान जी
आज यह जो व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, यह माननीय प्रधान जी और संतोष जी के माध्यम से यह व्यवस्था बनी है और आज इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम यह लोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार संतोष जी और प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगर यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। क्योंकि यह जो तेरही बहिष्कार का कार्यक्रम है, यह सभी लोगों के बस की बात नहीं है और यह कार्यक्रम जो संतोष जी और प्रधान जी मिलकर के कर रहे हैं, यह कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। यह जान लीजिए कि बहुत बड़ा काम है जो आज आप लोगों ने किया। तो आज आप संतोष जी हैं और सबसे बड़े लड़के हैं, तो आज माँ का सम्मान हुआ, कैसा लगा? और मैं आपसे भी चाहूंगा कि एक बार, क्योंकि पिताजी हम लोगों के बीच में नहीं हैं और इतने लोग आपके दरवाजे पर आज आए हैं, तो एक बार हाथ जोड़ करके इन लोगों का अभिवादन कर दीजिए। हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दें, अभिवादन स्वीकार हो तो हाथ खड़ा कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। और हम लोगों के बीच में हमारे गुरु जी माननीय कमला सिंह तरकस जी और हमारे गुरुजी माननीय राम भरोस मौर्य उर्फ आनंद भारती तरकसील, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की धरती से चल करके आज हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। आप दोनों लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए, साथ ही साथ हम लोगों के बीच में हमारी बहन अनुपमा और हमारी बिटिया अंजलि आजमगढ़ से चल करके हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। आप लोगों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। तो सबसे पहले मैं माननीय गुरुजी कमला सिंह तरकस जी से आह्वान करता हूं कि आप आए, अपने मुखार बिंदुओं के माध्यम से पिताजी के जीवन कृतियों पर प्रकाश डालते हुए 5 मिनट का समय लेते हुए हमको और सभी लोगों को पिताजी के जीवन कृतियों पर प्रकाश डालें। माननीय गुरुजी कमला सिंह तरकस। देखा कब ले क्या करेगा? टाइम लगे हमें। आज धनौली गांव की इस पवित्र धरती पर हम सभी लोग उपस्थित हैं और समाज में जैसी जरूरत है कि आज हम जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करें। जो हमारे बीच से हमको छोड़कर चले गए, जिनके बारे में मुझे बुलाया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो मालूम है कि आपके परिवार के लोगों ने इस तरह से इतने लोगों को जुटा करके सामाजिक जागरण का, सामाजिक चेतना का, धार्मिक चेतना का यह जो प्रयास किया है, वह अपने आप में बहुत ही स्वागत के योग्य है। और मेरे लिए तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जो ये वैज्ञानिक तर्कशीलता, बुद्ध के विचारों की तरफ बढ़ने का जो मेरे गुरु हैं, वो आज इस कार्यक्रम में रह करके अभी आपके बीच में अपनी देशना किए हैं। उनको सुन करके बहुत कुछ जानने का मौका मिला है, मिलता रहेगा। वो भी यहाँ उपस्थित हैं और जब मैं बोल रहा हूँ तब भी उपस्थित हैं। ये और खुशी की बात है, उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। वैसे तो आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन वो आज यहाँ उपस्थित हैं। और बात इतनी ही है कि हमें समाज में जो चीज कभी कभी वही चीज अच्छाई के रूप में होती है, समय के साथ वह बुराई के रूप में चिन्हित होने लगती है, तो उसको बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कभी सती प्रथा थी, हो सकता है किसी के पति चले गए हों, उसको जीने का बिल्कुल इच्छा न रही हो, उस परिस्थिति में उसने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया हो, उसको लोगों ने बढ़ावा दिया, लेकिन समय के साथ वह बुराई के रूप में उभर करके आई कि जबरन हमारी माताओं बहनों को उनके पति की चिता पर जला दिया जाता था और वो चीखते चिल्लाते हुए उनकी आवाज को दबाने के लिए ढोल नगाड़े बजा करके किस तरह का दुष्कृत्य किया जाता था। उसके विरुद्ध हमारा समाज जागा। हमारे समाज में इतनी क्षमता है, इतनी जीवंतता है, नदी की धारा की तरह से
बहते पानी में जिस तरह से सड़न नहीं पैदा होती, उसी तरह से हमारा समाज है। इस समाज में कितनी ही बुराइयों को दफन कर दिया। उसी में कभी इस तरह की भी प्रथाएं थी कि घर में बेटी पैदा हो तो खास तौर से राजपूत समाज के लोग उसको मार देते थे या इसको किसी के साथ विदा करना होगा, किसी को दामाद बनाना होगा, बेटी देना होगा, तो उनको बर्दाश्त नहीं था, तो उस बेटी की हत्या जन्म के साथ ही जल्दी से जल्दी कर देते थे। इसी तरह से और भी बुराइयां थी जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के हम रख दें, लेकिन जरूरत यह है कि आज के दिन में कौन सी बुराई है। यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं नहीं चाहता कि केवल मैं बोलूं और आप सुनते रहें। आपसे एक सवाल है, यहाँ जो लोग बैठे हैं पढ़े लिखे हैं, जिंदा है। हमारे समाज में ये बात मुझे गुरुजी के जरिए मिली, पता चली। एक होता है बधावा, आप लोग सुने हैं? बोला तो नहीं, आप लोगों से पूछा था बधावा लाई के आप लोग जाला के हो के घरे जब लड़का पैदा होला, एक लड़का पैदा हो गया तो जागा तो हम लोग 50 जनी इतना नहीं टेम्पू कह के और जकरे घरे जागा वो तोहरे लिए दारू के व्यवस्था करी, मुर्गा के व्यवस्था करी और कपड़ा के भी व्यवस्था करी। शायद कुछ दक्षिणों चाहिए, दक्षिणा माने टैक्स। वो अपराध इतना बड़ा कौन कह दिया तो ओकरे घरे में लड़का हो तो उसे टैक्स जरूर लेगा। और ओकरे बाद का होई गाड़ी भद्दी गंदी गाड़ी गावे के प्रतियोगिता हो जाए और उछड़ कूद लोग गाड़ी दी है एक दूसरे के। उस बच्चा के पैदा होने के दिने जब ई हाल हो, कैसे उम्मीद कर जाए कि बच्चा अंबेडकर बनी, कैसे मान जाए कि बुद्ध बनी, कबीर बनी, संत बनी। तो हमारी निवेदन हो जेकरे अंदर भी तनिको हिम्मत हो, काहे कि सब जब नारा लगावाला बहुत जोर से बोलाला, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा पूरा करेंगे, जय भीम, ये सब बोलते हैं, लेकिन जय भीम वही का असली साकार है जो आज ये फैसला ले कि अगर केहू के घरे बच्चा पैदा भैल तो 50 जनी के ना जाएगा, 1 2 3 5 हाथ 5 से ऊपर ना जाए के हो। और जे ना संकल्प ले कि केहू के दारू ना पियाई, मुर्गो ना खियाई, कोनो जरूरी ना हो दिन दूसरे दिन खा लिया जाए जे खात हो। तो दारू पिलाना तो कतई बंद करना है, कपड़ा लेना बंद कर देना है। अरे भाई उस आदमी को जो बेचारा कर्जा लेकर के बर्बाद हो जाएगा, 5 साल कर्जा भरेगा, ये पाप है कि पुण्य है? ये कोई खुशी है। और जो ने लड़कवा के बदे खुशी मनावल जाते हो, वह लड़कवा 1 हफ्ता बाद जब बीमार पड़ जाई तो वह लड़कवा के दवाई बदे एको पैसा ना रही, कुल खुशी के को पता ना लगी कहाँ गई खुशी, कितना खुशी मना रहे, कितना दारू पिया रहे। वह फिर कर्जा लेके सुदही पर लेके ओकर दवाई करे के पड़ी। ये है सामाजिक परिवर्तन के बाद। अगर समझ में आवत हो, हिम्मत हो, आप लोग तय करा कि बढ़ावा बंद करेंगे, अच्छे से अच्छे लोगों के घरे के बच्चा पैदा होला तो बधाई, मेरे भाई मिठाई उठाई 1 किलो प्याज वही जल लेकर जो स्थिति हो। अब बढ़ावा सब लोग ज्यादा लद के गाड़ी खन के तोहरो खर्चा हुई वही में, उसके बाद उसके ऊपर कहर बन के गिर जा। गलत हो कि सही? गलत हो तो तनी हाथ उठाई बतावा। बस एक जने के गलत लगत हो, ये माता लोग सब अच्छा लगत हो, बढ़ावा बढ़िया हो, गलत हो तो हाथ उठावा, कम से कम हथवा उठा जा। अगर हम नारा लगाए तो दोहरा जा, बढ़ावा बंद करो। आप लोग बोला बढ़ावा खुशी में ना कमी हो, डेलियो खाई के खियाई के खुशी का जा सकाला, नाच गाय भी ला, लेकिन जरूरी ना कि दारू पियावा, भद्दी गाड़ी गावा। गाड़ी एक से एक बढ़िया गाड़ी है। देश और समाज के चर्चा होने वाली गाड़ी में तिरंगा झंडा से लेके आजादी से लेके बाबा साहब तक पर गाड़ी एक धुन हो। गाड़ी का मतलब हो कि वह आदमी स्वतंत्र होकर अपने मन का भाव प्रकट करे। जौन चीज गलत लगे तिरस्कार कह दे, बहिष्कार कह दे, मना कह दे की बात ना माना, यह गाली माने बहिन महतारी और भद्दी बात, ये गाली ना है। जो पढ़ल लिखल लोग हैं यह कह रहे हैं कि भाई कहे हमको गाली दे रहे हैं। गाली माने कोई बात ऐसी जो लग जाए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा देना। तो आप लोगों से यह मतलब हो कि मृत्यु भोज पर लोग कर्जा लेके करत है,
खियावत है खूब बढ़िया पकवान की व्यवस्था में। जेकरे पास कुछ हो तो थोड़ा गनीमत हो, जेकरे ना हो हमार कहानी हो कि हमारे बाबा जब मर गए तो बतावल गया कि अगर 13 दिन के अंदर ना हो जाए कोई तेरही का कार्यक्रम तो उनकर आत्मा जिंदगी भर भटकी और भगवान कभी माफ ना करी। वह चक्कर में चंडेसर जैसे शहर के किनारे, सड़क के किनारे हमारी सारी जमीन बिक गई और आज अगर हो तो कई करोड़ रुपया की जमीन हो। तो ये सब लोग तय कहला, बिल्कुल डर दिमाग से निकालना कि कौनो भगवान ना नाराज हुई है। तू अपन खर्चा में खिचड़ी खिया के कह सकेला, जलपान करा के कह सकेला, कुछ भी करा, डर के लात मारे गए। डर और लालच ये दो चीज बहुत खतरनाक हो, यही से बाहर निकले के हो। तो आप लोगों के ये बात समझ में आवत है कि बढ़ावा और ये जोन खर्ची वाला पकवान, एक तो घरे में क्यों मरल हो, पैसा भी खर्च हो गया, दवाई में कितना चल गया, उसके बाद पकवान बनावा खियावा, मीनू बनाला कि का बनी, कई तरह के सब्जी बनी, पनीर और का कुल बनी। गलत है कि नहीं? गलत है। तो आज के आयोजन का इतने मतलब है कि आप लोग इस पर जागरूक होइए, जो भी बुराई है उसको छोड़िए। अपने दामाद और समधी के दारू पियावे वाली आप लोग हैं। अगर तुम्हारे दामाद के दारू पिएगा, तुम्हारे बिटिया के बाद में वो लाठी से मारी तो केकर गलती हो? यही लिए केहू तुम्हारे घरे आवे दारू नहीं पिलाएगी। अगर बुद्ध की आप बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो इतना तो सीखना पड़ेगा। अगर आप दारू नहीं छोड़ सकते, गाली नहीं छोड़ सकते, फालतू खर्चा नहीं छोड़ सकते, तो कोई मतलब नहीं। अगर इतना कर लेंगे तो आज आप जो कुछ चाहेंगे सबका रास्ता खुल जाएगा। अभी आचार्य जी आपको पंचशील के बारे में बताए होंगे, त्रिशरण के बारे में बताए होंगे। ये सारी चीजें तभी होगी जब हम उस पर खुद चल पड़ेंगे। तो क्या कुछ आप लोग ये बात ठीक लगत है कि बढ़ावा बंद होई? जेकरे घरे बच्चा पैदा होई बता दी भैया, जेके आवे क्यों 2-3 जनी आवा, यहाँ बता दिया कि 3 जनी तो 4 जनी तो चौपट, 3 जनी तो 3 टिकट महाविकट। ये कुल बात गलत। 2 जनी 3 जनी 1 जनी आवा, बढ़िया से खाना पीना खायल जाए, खुशी बनावल जाए, गीत गाना हो जाए, और बुराई ना। तो बात इतने है। यह तरह से अगर हम आगे चढ़ल जाए तब बाबा साहब का सपना, गौतम बुद्ध का सपना, कबीर दास का सपना, जितना महापुरुष से लगावल है, अगर सबके बारे में हमारे बाल बच्चा पढ़ ले, जान ले, तो सब आगे बढ़े वाला हो गई है, उनका जीवन सही रास्ते हो जाए। तो बहुत ज्यादा कुछ न कह के हम ये चाहते हैं जो खास तौर से बहन बेटी लोग बैठल है, जो लड़की लोग हैं, इन्होंने खास जिम्मेदारी है कि ये लोग यह बात के अपने घरे आस पास बतावे। सावित्रीबाई फूले के रहे क्या बताइए? सावित्रीबाई फूले का नाम सुने हैं लड़की लोग? पहली शिक्षिका के रहे अपने देश में सावित्रीबाई फूले। तो सावित्रीबाई फूले के बारे में हर बच्चे